बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आरसी लर्निंग फ्यूशन। जैसे कि एजे के फाइनल एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो इस सिलसिले में एक और गेस्ट पेपर के साथ हम आज की वीडियो में हाजिर हैं। आज का जो गेस्ट पेपर है वो है एडीए पार्ट 1 वालों के लिए इंग्लिश कंपलसरी का, और इसका जो पहला सवाल है वो है अनसीन कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। और जैसे कि आपको पता होगा, इस सवाल में जो है आपको एक पैसेज गिवन होता है, वो पैसेज अनसीन होता है। मींस के किसी भी न्यूज़पेपर के आर्टिकल का हो सकता है या किसी भी रैंडम बुक से हो सकता है। इसकी प्रैक्टिस कैसे की जाए, तो इसकी प्रैक्टिस के लिए आप जो पास्ट पेपर्स हैं उनको प्रैक्टिस करें, उनको रेफ़र करें, क्योंकि हर बार आपके सामने एक न्यू पैराग्राफ होता है, तो वहाँ से प्रैक्टिस करके आप इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा आप अनसीन पैसेजेस की इन पेपर से भी तैयारी कर सकते हैं। ये पेपर इस साल के हैं। अगला सवाल जो होता है वो होता है राइट अ समरी ऑफ द गिवन पैसेज। ये क्वेश्चन जो होता है ये क्वेश्चन नंबर 1 से ही रेफर किया गया होता है, यानी कि वहाँ पर जो पैराग्राफ आपको गिवन होगा उसी की समरी आपको राइट करनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3, वो सीन पैसेज का होता है, और सीन पैसेज के लिए आपको जो है वो अच्छे से रीड करनी होती है। आपको जो यहाँ पर चैप्टर आपको गिवन होता है, आपको उन्हें से अच्छे से रीड करना होता है। और चैप्टर्स कौन कौन से हैं? तो चैप्टर है आपका पहला चैप्टर हाउ टू स्टडी। सेकेंड इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है आपके लिए वो है द डोर स्विंग्स ओपन। तीसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जेंटल जाइंट्स। और चौथा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर वो है द ट्राइपोड्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है द एज ऑफ रोबोट। इनमें आपको जो है चैप्टर्स को रीड बहुत अच्छे से करना होता है, और आपको चैप्टर से मुतालिक हर डिटेल का मालूम होना चाहिए। और पैसेज जब आपके सामने आता है उसके नीचे आपको कुछ क्वेश्चंस गिवन होते हैं, और आपको पैसेज को पढ़ के ही उन क्वेश्चंस को आंसर करना होता है। लेकिन इतना यहाँ पर ज़रूर होता है कि आपको उन चैप्टर्स को पहचानना आना चाहिए, और उसको अगर तो आपके चैप्टर के नेम आपको पता होना चाहिए, चैप्टर को लिखने वाले का नेम अगर गिवन हो तो वो आपको पता होना चाहिए। इससे आप इस क्वेश्चन को ईजिली अटैम्प्ट कर लेते हैं। अगला सवाल जो है मैं वो है स्टोरीज़ के क्वेश्चंस। स्टोरीज़ आपकी बुक में, जो कि आपकी बुक मौजूद है ग्रेजुएशन की, उसके लास्ट में मौजूद है। इसलिए बुक के लास्ट में जो स्टोरीज़ गिवन है उनको अच्छे से रीड करना है, और फिर उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो आपके पास एग्ज़ाम में आते हैं, इंपॉर्टेंट सवालात यहाँ पर बताती चलती हूँ। एक सवाल जो इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए स्टोरीज़ के सेक्शन में से वो है व्हाई डिड मैरी एंड बिल नॉट मैरी व्हेन दे वर यंग। अगला अहम सवाल, do you think Mr. Parson is blind? If yes, then how did he recognize who the beggar was? अगला important question जो है वो है how does Laurie let his parents know what kind of person Charles is? अगला अहम सवाल स्टोरीज में से जो एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड है वो है what is the significance of the title Early Autumn? Next important question is describe some characteristics of Mrs. Losey Mallard. और अगला अहम सवाल है how did Clovis resolve Bertie's problem? अगला अहम सवाल स्टोरीज में से है write down the moral of the story Charles. अगला अहम सवाल what is the moral of a man who had no eyes? नेक्स्ट राइट अ ब्रीफ स्केच ऑफ मिस्टर हेजेंट। अगला अहम सवाल है व्हाट इज़ द सरप्राइज एंडिंग ऑफ द स्टोरी ऑफ एन आवर। अगला अहम सवाल है व्हाट वाज मिसेस मैलर्ड्स फर्स्ट रिएक्शन टू द न्यूज़ ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ। लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंपेयर एंड कंट्रास्ट द कैरेक्टर्स ऑफ द ब्लाइंड बैगर एंड इंश्योरेंस एजेंट। एग्जाम में जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 होता है वो ग्रामर सेक्शन से होता है, और ग्रामर सेक्शन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है आर्टिकल्स को, प्रीपोजिशंस को, करेक्ट द फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि आपको जो टेंसेस हैं वो, नरेशन, चेंज द वॉइस एंड WH क्वेश्चंस। ग्रामर के एक सेक्शन की तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप पास्ट पेपर्स में जो गिवन आपके एक्सरसाइजेस होती हैं उन्हें सॉल्व करें, और इस तरह से आपकी पेपर्स के लिए भी तैयारी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 होता है CV का, कवरिंग लेटर से मुतालिक। और CV जो आ सकती है वो फाइनेंस मैनेजर के हवाले से आ सकती है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के हवाले से आ सकती है, या फिर एज ए इंग्लिश टीचर या फिर इवेंट मैनेजर के अकॉर्डिंगली आ सकती है।
सीवी के क्वेश्चन की तैयारी करने के लिए आप सीवी के पैटर्न को अच्छे से समझ लें कि किस तरह से लिखी जाती है सीवी और कवरिंग लेटर लिखा जाता है, और इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आपको जहाँ पे पोस्ट गिवन है उसकी क्वालिफिकेशन, अगर कोई भी डिस्क्रिप्शन आपको गिवन होती है उसको देखते हुए सीवी को आप अपनी जो भी आप तैयारी करके जाएंगे उससे आप ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन सीवी के साथ एक ऑप्शन मतलब कि एक सवाल और भी गिवन होता है कि अगर आप ये ना करना चाहें तो फिर आप लेटर लिख सकते हैं, लेटर टू एडिटर। और जो लेटर इंपॉर्टेंट है इस साल के पेपर्स के लिए वो है गैस लोड शेडिंग पर। लास्ट क्वेश्चन जो पेपर का है वो है एसे से रिलेटेड, और इम्पॉर्टेंट एसे जो है इस साल के लिए उनमें पहला एसे है ग्लोबल वार्मिंग, सेकंड एसे है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तीसरा इम्पॉर्टेंट एसे है इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट्स, और नेक्स्ट है इंक्रीजिंग रेट ऑफ साइबर क्राइम। उसके बाद नेक्स्ट है इन्फ्लेशन पर, और फिर है अगला अहम एसे रोल ऑफ आर्ट्स इन एजुकेशन, नेक्स्ट है स्ट्रीट क्राइम्स इन पाकिस्तान, और लास्ट इंपॉर्टेंट ऐसे जो है माई ईटिंग हैबिट से। और इनको प्रैक्टिस करने का भी यही होता है कि आप याद कर लें, या फिर आपको ऐसे राइटिंग पे थोड़ा सा फोकस करना चाहिए कि उसके टिप्स को आप माइंड में रखें कि कोई भी टॉपिक आपके सामने जो आता है उसे किस तरह से हैंडल किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एडीए पार्ट 1 के इंग्लिश कंपलसरी के पेपर के हवाले से। मज़ीद गेस्ट पेपर्स के लिए चैनल पे विजिट करते रहें, और अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। बेस्ट ऑफ लक फॉर द पेपर्स। अल्लाह हाफिज़।